अगर आपका सपना भी है वर्दी पहनने का तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब के इस बेहतरीन सेशन पे। आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट शो में क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म। बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जो आपके अग्निवीर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस 10 मिनट शो में क्या क्या हम पढ़ेंगे? 10 मिनट शो में हम पढ़ेंगे PYQ बेस्ड क्वेश्चन, जो थ्योरी यानी जो क्वेश्चन आते हैं वैसा पढ़ेंगे, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और ट्रिक से याद करने का तरीका और कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछे जाते हैं? अग्निवीर आर्मी जीडी में इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, 4 RSS अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीतियां यानी 4 बौद्ध संगीतियां हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, महापरिनिर्वाण यानी उनका कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ। ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध कौन थे? तो पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे, पिताजी का नाम उनके शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। पालन पोषण उनका किया था प्रजापति गौतमी, यानी उनकी मासी जी का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। पत्नी क्या थी? यशोधरा। पुत्र राहुल थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आप कहेंगे सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? आप कहेंगे शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। और उनका जो पालन पोषण किया था उनकी मासी ने किया था, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी, और उन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। पत्नी कौन थी? यशोधरा। पत्नी कौन थी? यशोधरा। पुत्र कौन था? राहुल। आप यह याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे जन्म क्या? 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। स्थान क्या है? लुम्बिनी यानी नेपाल। स्थान क्या है? लुम्बिनी यानी नेपाल। वंश क्या है? शाक्य वंश। इसी वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं, याद रखेंगे। शाक्य मुनि, इस शाक्य वंश से संबंधित होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। यह याद रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बता रहा हूं उनको आप याद करते जाएंगे, ये भी पूछे जाते हैं। राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ, तो इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। मेमोरी ट्रिक क्या है? लुसे लुम्बिनी यानी लाइफ शुरू हुई, यानी इनका जन्म कहां से हुआ? तो आप तुरंत बताएंगे लुम्बिनी। लुसे क्या है? लुम्बिनी यानी लाइफ, वहीं से इनका शुरू हुआ, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। एग्जाम में लाइन क्या? लुम्बिनी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे लुम्बिनी नेपाल। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट, ग्रह त्याग। ग्रह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। ग्रह त्याग इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संसार को छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने संसार को छोड़ दिया। इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आप याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। यानी इनके हर एक घटना चक्र को नाम दिया गया है। जैसे इनके मृत्यु को क्या नाम दिया गया है? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या नाम दिया गया है? महापरिनिर्वाण। तो इस तरह आप याद रखते जाएंगे, यह कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ज्ञान की प्राप्ति, तो आप बताएंगे बोध गया बिहार, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार। अगर वृक्ष पूछा जाए तो पीपल का वृक्ष। यहाँ पे आप याद रखेंगे, अगर जैन धर्म में उनको ज्ञान की प्राप्ति पूछी जाए महावीर स्वामी की, तो आप तुरंत बताएंगे वहां पे होगा साल का वृक्ष। लेकिन अगर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप तुरंत बताएंगे पीपल वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। आयु क्या थी? 35 वर्ष, यानी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया और इन्हें 35 वर्ष की आयु में क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ क्या कहलाया? बुद्ध। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाया? बुद्ध। बोध गया यानी बुद्ध को बना, यानी बोध गया से ही क्या बने? सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध। यानी बोध गया से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और यह क्या बन गए? बुद्ध। यह प्रश्न पक्का पूछा जाता, आप यह याद रखते जाएंगे। प्रथम उपदेश, अब देखेंगे प्रथम उपदेश स्थान सारनाथ उत्तर प्रदेश, यही प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब ये प्रथम उपदेश दिए, इन्हें क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब इनको घर छोड़ा तो उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आप यह याद करते जाएंगे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आयु क्या थी? 80 वर्ष, यानी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। मेमोरी ट्रिक क्या है? कुशीनगर, यानी अंतिम जर्नी कहाँ हुई इनकी? कुशीनगर में हुई। आप यह याद रखते जाएंगे। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। इन्होंने 4 क्या दिए? आर्य सत्य। दुख का कारण यानी तृष्णा समाप्त हो सकती है। तृष्णा समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ट्रिक क्या है? दुख का
क्या है, कारण तीसरा है, उसे समाप्त किया जा सकता है, उसका मार्ग यानी रास्ता क्या है, आप कहेंगे अष्टांगिक। बस यही आपको याद रखना है। और चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। क्या है, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ संख्या पूछी जाती है। नहीं पूछेंगे अष्टांगिक मार्गों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 8। एग्जाम में सिर्फ संख्या पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता, तो आप यह ध्यान रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की प्रचार की भाषा क्या थी। उस समय बौद्ध धर्म की प्रचार की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की प्रचार की भाषा पाली थी, यानी आम जनमानस की जो भाषा थी पाली थी। लेकिन उस समय संस्कृत का वर्चस्व था और इन्होंने आम जनमानस से संपर्क करने के लिए किस भाषा को चुना, पाली भाषा को चुना। प्रतीक धर्मचक्र क्या, कमल और बोधि वृक्ष, यानी प्रतीक इनका क्या है, धर्मचक्र, कमल, बोधि वृक्ष। बौद्ध संगीतियां क्या है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडल वन यानी कश्मीर में। आप यह याद रखेंगे, पहली क्या है राजगृह, दूसरी क्या है वैशाली में संगीति, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल वन। यह एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको मेमोरी से कैसे करेंगे, राजा, वैश्य, पाटल और कश्मीर। राजा से क्या हो गया राजगृह, वैश्य से क्या हो गया वैशाली, पाटल से क्या हो गया पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर यानी कुंडल वन। आप यह याद करते जाएंगे। इनको किस राजा ने संरक्षण दिया, तो उस समय के सम्राट कौन थे, अशोक। सबसे बड़ा नाम सम्राट अशोक का आता है। वो क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को, यानी श्रीलंका उस समय सिंघल द्वीप कहा जाता था, उन्होंने प्रचार के लिए भेजा। यह आप याद रखेंगे। इन्होंने बौद्ध धर्म को विदेशों तक फैलाया। यह आर्मी जीडी में कई बार पूछा गया, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को विदेशों तक फैलाया, तो आप तुरंत बताएंगे सम्राट अशोक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो अभी अभी आप पढ़ के आए हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गया कि सारनाथ की लुम्बिनी की कुशीनगर। कुशीनगर उनका क्या है, उनकी मृत्यु हुई यानी महापरिनिर्वाण हुआ। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया यानी धर्मचक्र प्रवर्तन। और उनको ज्ञान कहाँ मिला, गया यानी बोध गया में मिला। और उनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो आप याद रखेंगे लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया बिहार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वैशाली में कि बोध गया कि राजगृह की कपिलवस्तु। तो राजगृह क्या है, ये प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी क्या है वैशाली है। प्रथम क्या है राजगृह, दूसरी क्या है वैशाली। बोध गया में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया। कपिलवस्तु यानी राजा शुद्धोधन के, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के ये पुत्र थे। यह आप याद करते जाएंगे। सेकंड नंबर है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, सारनाथ की लुम्बिनी की कुशीनगर की गया। तो गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। क्या हो जाएगा, सारनाथ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, बोध गया में कि लुम्बिनी में कि कुशीनगर में कि राजगृह में। राजगृह में क्या हुआ, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, राजगृह में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। बौद्ध धर्म के प्रचार को किस भाषा में, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार संस्कृत में हुआ कि हिंदी में हुआ कि पाली में हुआ कि उर्दू में। तो बौद्ध धर्म का भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। प्रचार की भाषा क्या थी, पाली। आप याद रखेंगे। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट, गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण की, महापरिनिर्वाण की, धर्मचक्र प्रवर्तन की, उपदेश। इसको क्या कहते हैं, गृह त्याग को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण, और उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, और इनके मरने को क्या कहते हैं, निर्वाण या महापरिनिर्वाण। आप यह याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, आनंद नाम था कि राहुल नाम था कि नंद की देवदत्त। तो बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी बने। सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी बने, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, वैष्णव की, शैव। तो सम्राट अशोक क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब रैपिड फायर रिवीजन करेंगे एक बार फिर से, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जन्म कहाँ हुआ, आप कहेंगे लुम्बिनी। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, महामाया। पत्नी क्या थी, यशोधरा। पुत्र राहुल। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, मृत्यु कुशीनगर में। भाषा क्या थी, पाली, यानी प्रचार की भाषा क्या थी, पाली। 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए। तो यह आप याद रखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी। पिता कौन थे, शुद्धोधन। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। यह याद रखेंगे। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा
और इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप याद करते जाएंगे। पुत्र कौन थे? राहुल। पहला उपदेश सारनाथ में दिए, मृत्यु कुशीनगर, भाषा पाली, 4 रियासत दिए, अष्टांगिक मार्ग कितने थे? 8। यह आप याद रखेंगे। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाई जाए या आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री अग्निवीर आर्मी की तैयारी फ्री कराई जाएगी, तो जुड़ना ना भूलें पाल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल से। जय हिंद जय भारत।